बिल्कुल आत्मा सनातन है, लेकिन कभी वह रुदन करता है और कभी वह तनातन करता है। सनातन गायब हो गया। सनातन तो है, लेकिन वो रो क्यों रहा है और वह घमंड क्यों रह रहा है, इस बात पर हमें ज्यादा गौर करना है। हमारा अकल्याण हो रहा है रोने से और हंसने से। राग और द्वेष ये जड़ हैं और सनातन आत्म तत्व होते हुए भी उसे दुखित करने में ये दोनों कारण हैं। यदि बेटी की ओर पिताजी देखते हैं, स्वयं को भी रोना चाहिए था, अन्यथा बेटी कहेगी कि ऐसे पिताजी हैं, हमें तो रुला दिया और स्वयं हंस रहे हैं। लेकिन बेटे ने देखा तो मैं तो रो रही हूं, लेकिन पिताजी हंस नहीं रहे हैं। इसका अर्थ यह हो गया पिताजी न ही मेरे पक्ष में है और न भैया के पक्ष में। यदि भैया के पक्ष में होता तो हंस जाते, प्रसन्न चित्त हो जाते, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं है। आखिर पिताजी की दृष्टि में थोड़े एक बार देख तो लो, ऐसा क्यों हो रहा है। शोक प्रमोद माध्यस्थ जनो याति सहेतुकम। उपसंहार में स्वामी समद्र ने कहा, शोक बेटी कर रहे, प्रमोद बेटा कर रहा और माध्यस्थ भाव पिताजी के मुख पर खिला हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? एक का व्यय हुआ, एक का उत्पाद हुआ और एक में ज्यों का त्यों ध्रुव सत्य है। व्ययोत्पाद स्थितिषु च जनः सहेतुकम याति शोक प्रमोद माध्यस्थ भाव। ये उन्होंने उपसंहार कर दिया। ये एक प्रकार से दार्शनिक कार्य का होते हुए भी अध्यात्म निष्ठ कार्य का है। और कभी दर्शन जो है अध्यात्म को भूल नहीं सकता, क्योंकि अनेक विचारों का वहां पर संकलन या प्रस्तुतिकरण होता है। तो एक को गौण और एक को प्रस्तुत करने का यह एक क्रम रहता है, ये अनेकांत के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन उपसंहार में ये माध्यस्थ भाव कभी छोड़ा नहीं जा सकता, अथवा उपेक्षा भाव कभी छोड़ा नहीं जा सकता, अथवा ध्रुव सत्य की उपासना करते समय राग और द्वेष अपने आप ही लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यह तथ्य सभी आचार्यों ने और सभी संतों ने समाज के सामने रखने का भरसक पुरुषार्थ किया, लेकिन केवल प्रस्तुत करने का ही पुरुषार्थ नहीं किया, अपने जीवन में उतारने का भी पुरुषार्थ किया। वीतरागता के माध्यम से जो शांति सामाजिक हो, बौद्धिक हो, आर्थिक हो, सभी हो, वीतरागता को देखते ही ये राग और द्वेष के लिए ब्रेक लगे बिना रह नहीं सकते। और ये ब्रेक लगे बिना वस्तु का स्वरूप देखने में, जानने में नहीं आता। भले 5 मिनट के लिए ब्रेक लगाए, 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगाए, और वह ब्रेक लगते समय ही वस्तु का स्वरूप हमारी दृष्टि में आता है।